मैं जल्दी से केके शर्मा जी आपके पास आऊंगा। मैं माफी चाहूंगा रोहित जी, मैं आपके पास आ नहीं पाया, मैं आने की कोशिश करूंगा। केके शर्मा जी, प्रधानमंत्री तो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, ये कह रहे हैं कि हम उनकी अपनी आवाज लेकर के उन तक पहुंच रहे हैं। नहीं, लेकिन पहुंचने का एक स्थान होता है जी। देश में हर चीज की एक सुरक्षा की व्यवस्था है प्रत्युष जी। प्रधानमंत्री आवास एक संवेदनशील जगह है, उसे आप सड़क नहीं बना सकते। और यदि वहां पर सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी विषय आता है तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। और राहुल गांधी ने जिस ढंग से वहां अराजकता फैलाने की कोशिश की है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। वो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं। यदि उनकी समझ इस लेवल की है देश की सुरक्षा को लेकर तो फिर ये बहुत ही गंभीर विषय है। फिर ये समझना होगा कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये किसके बहकावे पे ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहा हूं। और दूसरी बात, जहां तक नीट के बच्चों की बात है, भैया बीच में नहीं, मैंने आपके समय नहीं बोल रहा था। मैं नीट की परीक्षा के समय नीट के विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एड्रेस किया है, स्वयं उन्होंने कहा है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है, आगे भी की जाएगी। और हमने फिर बहुत ही कड़ाई के साथ में पेपर को अरेंज किया और पेपर करवाया है सफलतापूर्वक। लेकिन ये केवल इस तरह का आप ये सोचे कि हम देश की सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ देंगे और हम इस तरह से भीड़ तंत्र क्रिएट करेंगे तो ये देश के लोकतंत्र के लिए ही घातक नहीं, देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा। और ये कांग्रेस को ये जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी। फिर आज अलग बात है कि इनको एक होड़ दिख रही है कि हम जो है, क्योंकि ये फैल हो चुके हैं, इनको पता है। मैं जल्दी से कई तरह के आंदोलन। रोहित अग्रवाल जी, मैं जल्दी से रोहित अग्रवाल जी, अब धरना स्थल लगभग बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को घेरने की जो कोशिश कर रहा है उसमें सफल हो पाएगा? सवाल ये भी है, बिना संवाद के विवाद का हल कैसे होगा? संवाद कहां दिख रहा है इसमें? देखिए प्रत्युष जी, देखिए पूरी तरीके से संवाद दिख रहा है। वहां पे केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी जी से बात करने पहुंचे थे और जिसपे राहुल गांधी जी ने विचार नहीं किया। और एक बात साफ तौर पे है कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ चैलेंज किया है। कांग्रेस जिस तरीके से धोखा देके वहां पे प्रधानमंत्री के आवास के पास पहुंची है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और ये गलत नैरेटिव सेट करने का तरीका है। आपने कहा कि हम अपने अध्यक्ष का बर्थडे मनाने जा रहे हैं और आप भारी संख्या में वहां पे एकजुट होके उसके बाद प्रधानमंत्री आवास की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीके से सीधे तौर पे देश की सिक्योरिटी को चैलेंज के आह्वान पर, कांग्रेस की इस अपील पर बाकी अपोजिशन पार्टियां भी साथ में आएंगी। वो कह रही सारे लोग आ जाओ, 7 लोग कल्याण मार्ग। भाई सब एक साथ हैं। राहुल जी, यानी जंतर मंतर खाली हो जाएगा, 7 लोग कल्याण मार्ग पर भीड़ हो जाएगी। भैया जंतर मंतर 7 RCR, देश हमारा है, देश हमारा है, बच्चे हमारे हैं, बच्चों के माँ बाप बुजुर्ग। सरकार LOP होने के नाते लिहाज कर रही है, वरना आधा घंटा नहीं लगेगा हमें एरिया को सैनिटाइज करने में। हमें आधा घंटा नहीं लगेगा एरिया को सैनिटाइज करने में, क्योंकि राहुल गांधी LOP है, देश के प्रमुख विपक्ष है, इसलिए सरकार लिहाज कर रही है, वरना आधा घंटा नहीं लगेगा। किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये जो नेपाल बनाने की इच्छा है ना आपकी, ये जो नेपाल बनाने की इच्छा, ये भारत है, यहाँ नेपाल नहीं बना पाएंगे आप। संवाद से और एक बात आपको समझना चाहिए, जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोकर जुड़ने के लिए।